स्वागत है आपका। सीधे आपको लिए चलते हैं। यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और प्रदेश भर का कोरोना अपडेट आप जान लीजिए। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनका लोकार्पण किया गया। आज आप जानते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस है और आज प्रातः 5 कालिदास मार्ग पर एक गरिमापूर्ण कार्यक्रम हुआ, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें वो मुख्य अतिथि थे, उनके द्वारा जो हमारा पखवाड़ा होता है, जनसंख्या पखवाड़ा, उसका शुभारंभ किया गया और 7 प्रयोगशालाओं को लोकार्पित किया गया। संक्रमण के इस काल में हमारी आशा वर्कर्स और एएनएम्स और आंगनवाड़ी के वर्कर्स, ये सब जो जनसंख्या स्थिरीकरण के जो प्रयास होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। घर घर जाकर के जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनको उपलब्ध करवाना VHND के माध्यम से, अन्य विधियों से, और लोगों को जो परिवार नियोजन के लिए सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध करवाने का कार्य संक्रमण के कार्य में भी चल रहा है। और जनसंख्या का स्थिरीकरण हमारे प्रदेश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसी को देखते हुए जो हमारा दस्तक कार्यक्रम है 16 से 31 तक, उस पर यह भी निर्णय लिया गया है कि जब आशा वर्कर्स घर घर जाएंगी तो लोगों को संचारी रोगों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जो स्पेसिंग मेथड्स हैं, उनको भी वो लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इन दोनों को कम करने का भी एक सशक्त तरीका है स्पेसिंग मेथड को अपनाना। और हम इस प्रदेश में इसके महत्व को समझते हुए जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो इसमें लगे हुए हैं। संक्रमण के साथ साथ बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती माताओं के टीकाकरण, लोगों को जो हमारे कपल्स हैं उनको स्पेसिंग मेथड की सुविधाएं उपलब्ध कराने, इन सब चीज़ों में हमारा विभाग लगा हुआ है। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं। अब तक लगभग 2.25 लाख लोगों को कॉल किया जा चुका है, जिन्हें आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा अलर्ट जनरेट हुआ है। आप जानते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप अगर आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर लेते हैं तो अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आते हैं तो ये ऐप आपको सावधान करता है, और सावधान करने के साथ साथ ये हमारे पास भी सूचना इसकी आती है, और हम भी अपने राज्य के कंट्रोल रूम से और CM हेल्पलाइन से फ़ोन करके ऐसे लोगों को सतर्क करते हैं, उनसे हम हालचाल पूछते हैं। प्रदेश में 36,000 से ज़्यादा कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हो गए हैं और विभिन्न विभागों के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। जहां भी लोगों का आवागमन ज़्यादा है, जहां भी लोग ज़्यादा आते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हों, चाहे निजी अस्पताल हों, या उद्योग धंधे हों, या विभिन्न कार्यालय हों, कलेक्ट्रेट हो, ब्लॉक हों, इन सब में एक बहुत बड़ा नेटवर्क कोविड हेल्प डेस्क का स्थापित किया गया है। और ये हेल्प डेस्क जो हैं ये एक मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में उभरे हैं लोगों को स्क्रीन करने के लिए। और यहाँ से लगातार हमें वैसे लोग भी मिल रहे हैं जो लक्षणात्मक हैं और उनकी जांच की कार्रवाई भी की जा रही है। सर्वेलेंस के अंतर्गत 27,526 इलाकों में 1,64,017 टीम दिवस के माध्यम से 1,19,14,911 घरों का सर्वेलेंस किया गया है, जिसमें 6,08,71,541 लोग रहते हैं। एंटीजन टेस्ट का हम निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, और अब हम जहां पॉजिटिविटी ज़्यादा है, कुछ और जनपदों में भी, पहले हम 11 जनपदों में इसका उपयोग कर रहे थे, अब हम कुछ और जनपदों में भी जहां पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखाई पड़ेगी वहां इसका हम उपयोग करेंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस बीमारी की अभी कोई वैक्सीन नहीं है,
नहीं कोई डिफाइंड दवा है जिससे कि इसको पूरी तरह इसका उपचार हो। वायरस एक सेल्फ लिमिटिंग वायरस होता है। अधिकांश मामलों में लोग बिना किसी इंटरवेंशन के भी लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनमें जटिलताएं आती हैं वो वैसे ही प्रकरण होते हैं जो कि विलंब करते हैं, जो विलंब से अस्पतालों में आते हैं, विलंब से जांच कराते हैं, उनमें जटिलताएं आती हैं। और जो सावधान सतर्क रहे उसको संक्रमण होगा नहीं। तो इसलिए साबुन पानी से हाथ को धोते रहिए, मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों में ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, उसको ढक कर रखिए। और 2 गज की दूरी, जहाँ भी जाइए 2 गज की दूरी बनाइए। और आज का हमारा जो विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जो हमारा आज नारा है वो ये है कि 2 गज की दूरी, मास्क और छोटा परिवार जरूरी। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 की बैठक सुबह प्रातः ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम जो घर घर स्क्रीनिंग की जा रही है, एक एक गांव में, एक एक शहर में जो स्क्रीन करके हर व्यक्ति का जो है, हर परिवार का स्क्रीनिंग किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,40,000 से ज़्यादा टीम्स पूरे प्रदेश में लगाई गई हैं। उन टीम्स के कार्यों की समीक्षा की, कितनी स्क्रीनिंग हुई है, विशेष रूप से वेस्टर्न यूपी में। उन्होंने प्रयागराज की भी समीक्षा की कि वहाँ पर स्क्रीनिंग की क्या प्रोग्रेस है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसी ही स्क्रीनिंग हो और कोई भी ऐसे व्यक्ति जो संदिग्ध आते हैं, जिनको स्क्रीन करने कर अस्पताल या किसी सेंटर भेजने की आवश्यकता है, उस कार्य में तुरंत तेजी की लाई जाए और एम्बुलेंस और बाकी ऐसी व्यवस्था को और मजबूत किया जाए जिससे कि ऐसे व्यक्तियों को तुरंत चिकित्सकीय उपचार दिया जा सके। आज उन्होंने ये भी कहा कि मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सबको मालूम है कि पिछले 3 दिन के अंतर्गत, यानी कल रात्रि 10 बजे से आज पूरा शनिवार, कल पूरा रविवार और प्रातः 5 बजे सोमवार को, तब तक जो है पूरे प्रदेश में सभी बाजार, सभी कार्यालय और सभी ऐसी व्यवस्थाएं जो अनावश्यक, जो जिस रूप में कह सकते हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है, ऐसी सभी एक्टिविटी को रोका गया है। केवल आवश्यक एक्टिविटी को अलाउ करके पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था दी गई है और प्रतिबंध दिए गए हैं। उन प्रतिबंधों का पालन करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल वीसी ली थी, जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी, सभी कमिश्नर्स, सभी एडीजीज, आईजीज, डीआईजीज एवं सभी जिलों के एसपीज और एसएसपीज, सभी लोग सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। उनको ये निर्देश दिया कि ये जो सेकेंड सैटरडे और संडे का दिन मिला है, इनमें कोविड के स्प्रेड को रोकने के लिए, कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जरूरी है इन 2 दिनों में, जहां सामान्यतः वैसे ही एक्टिविटीज़ कम रहती हैं, हम इनका फ़ायदा लें और इन 2 दिनों के लिए जो है ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का लगाना और मिनिमल घर से बाहर निकलना ये सुनिश्चित किया जाए। कोविड से बचाव के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरे प्रदेश में लगाया गया है। जगह जगहों पर, चौराहों पर पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उपयोग किया गया है, तो मजबूती से इस ओर भी काम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग क्षमता को निरंतर वृद्धि करने का निर्देश दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि RT-PCR से, यानी बेसिक जो टेस्ट होता है, उससे लगभग 30,000 की टेस्टिंग क्षमता प्रदेश की हो गई है और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से माध्यम से 15 से 20,000 टेस्ट अब प्रतिबंध हो जाएंगे। ट्रूनेट मशीनों से लगभग 2,000 टेस्ट हो जाएंगे। तो कोविड चिकित्सालयों में बेड की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो एक तरफ टेस्टिंग बढ़ेगी, दूसरी तरफ बेड्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो इससे जो भी लक्षण या बिना लक्षण वाले भी लोग हैं, उनको कोविड अस्पतालों में टेस्टिंग के बाद भेजा जा सकेगा। मुख्यमंत्री जी ने कानपुर नगर, झांसी, मथुरा के लिए विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। झांसी में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए भी उन्होंने आदेश दिए हैं। संक्रमण को नियमित करने के लिए ट्रेन और हवाई सेवा से जो लोग आ रहे हैं,
उनको भी चेकिंग करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा तो नहीं कि कोई लक्षण युक्त या बिना लक्षण के भी ऐसे व्यक्ति आ जाएं जो संक्रमित हैं, जिससे कि आगे उनके परिवार में और आमजनों में संक्रमण फैल जाए। पुलिस और पीएसी के कर्मियों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश उन्होंने दिया। स्वच्छता को जीवनचर्या का अंग बनाने और अनेक बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई सुनिश्चित करना, इस पर भी उन्होंने आज बल दिया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, स्वच्छता की प्रभावी कार्रवाई, इस पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। जल भराव न हो, यह भी आदेश दिया है। पेयजल योजनाओं और पेयजल जो नई योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, उनको भी तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। जहां भी पेयजल टंकियां एग्जिस्टिंग है, वहां पर क्लोरीन और की टैबलेट डालना, वहां पर क्लोरिनेशन करना, ये निर्देश भी दिया है। ग्राम पंचायतों में भी शौचालयों के निर्माण के कार्य को, ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण के कार्यों को तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने ग्राम पंचायत में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, गड्ढों में डाला जाए, इस ओर भी निर्देश दिए हैं। और ये भी कहा है कि प्रॉपर एक सैनिटाइज व्यवस्था में कूड़े का निस्तारण हो, कूड़े का ऐसे निस्तारण हो जिससे कि वो इधर उधर ना फैले, और उसका जो है नॉर्म्स के अनुसार जो है निस्तारण गांव देहात में भी किया जाए। गांव में साफ सफाई रहेगी, और अगर खाद के गड्ढे प्रॉपरली बनाए जाएंगे तो जैविक खाद भी जो है उपलब्ध हो जाएगी। टिड्डी दल के नियंत्रण का भी निर्देश उन्होंने दिया है, और ये भी कहा है कि पूरे प्रदेश में जहां भी इस तरह के दल पाए जाए उस पर तो प्रभावी कार्रवाई की जाए। आज तक गृह विभाग के सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा 90,009 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं। 188 के अंतर्गत 2,27,354 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। लगभग अब तक 90 लाख वाहन चेक कर लिए गए हैं। 61,950 वाहन जो है अब तक सीज किए गए हैं, और 43 लाख जो है अब तक चेकिंग में जो है शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। इसके साथ साथ कालाबाजारी वगैरह में 739 एफआईआर अब दर्ज कर दी गई हैं। इनमें भी करीब 6 एफआईआर बढ़ी हैं, तो 739 एफआईआर दर्ज करके 985 लोगों के खिलाफ 355 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फेक न्यूज़ के 1772 मामले संज्ञान में लाए गए हैं। 11 जुलाई को 10 मामले आए हैं, ट्विटर के 6, फेसबुक के 4 मामले, कुल मिलाकर 10 मामले आए हैं। अब तक 11 जुलाई तक ट्विटर के 151, फेसबुक के 114, टिकटॉक के 60 जो नहीं चालू है, तथा व्हाट्सएप के 1 अकाउंट 326 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। कल जो है हॉटस्पॉट क्षेत्र में कुल संख्या हॉटस्पॉट्स की 3,650 थी। 886 थानों में 9,41,000 मकानों में 53 लाख लोग जो है हॉटस्पॉट के एरिया में रह रहे हैं। डीएम्स को, पुलिस के अधिकारियों को, स्वास्थ्य के अधिकारियों को विशेष आदेश दिया गया है कि अगले 2 दिनों में हॉटस्पॉट्स की भी विशेष निगरानी रखें, और पूरा प्रयास रहे कि कोई भी व्यक्ति अपने हॉटस्पॉट क्षेत्र में जहां भी अपने घर में है, घर से बाहर ना निकले। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जनसंख्या दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। जैसा कि अभी श्री अमित मोहन जी ने बताया, जनसंख्या दिवस पर विशेष बात यह है कि जनसंख्या दिवस पर 7 लैब्स BSL 2 की उनके द्वारा जो है उनका उद्घाटन आज किया गया है। तो अतः अब पूरे प्रदेश में हर मंडल पर टेस्टिंग लैब स्थापित हो गई है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट को स्वास्थ्य विभाग ने सुनिश्चित किया है, और इस अचीवमेंट के बल पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि टेस्टिंग की क्षमता को भी 40,000 क्रॉस कर दिया जाए, और देश में टेस्टिंग की क्षमता उत्तर प्रदेश की अग्रणी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। चौबीस घंटे में कोरोना के 1403 मरीज सामने आए हैं। पूरा अपडेट जान लीजिए आप। उत्तर प्रदेश का अब तक 22,679 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, और कल प्रदेश में 42,354 लोगों की टेस्टिंग हुई थी। कोरोना संक्रमण के अब तक
इस कारण 913 लोगों की मौत पूरे उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और अब तक 11,16,000 सैंपल्स की जांच प्रदेश में की जा चुकी है। तो यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश का बीते 24 घंटे का अपडेट दिया गया, जहां 1403 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और इसी के साथ प्रदेश में कुल केसों की संख्या बढ़कर 11,400 हो गई है।